नमस्कार, मैं शैलेश यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज पुनः मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा स्पेलिंग टेस्ट से। आपके एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट स्पेलिंग एरर की वर्ड जो बार बार पूछे जाते हैं उसी वर्ड को मैं स्टार्ट करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज की पहली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है ग्रामर। तो ग्रामर की स्पेलिंग जरा ध्यान रखिएगा। ग्रामर की स्पेलिंग में गलती यही करता है कि ए की जगह ई करेगी, कमीशन में यही गड़बड़ करेगी। तो इसे याद कैसे करेंगे? ग्रामर में एम ए आर आएगा, एम ए आर को याद करना, ए की जगह पर ई करेगी, यही गलती हमें आपको याद रखना है कि एम ए आर माने मार होता है। बस ऐसे याद रख लेना कि ग्रामर की स्पेलिंग नहीं याद रहेगी तो आपको मार पड़ेगी। मार की स्पेलिंग सबको पता है, तो इसी किसका मतलब एम ए आर माने मार आएगा। अगली वर्ड की अगर हम आप बात करें तो दूसरी वर्ड आपके सामने लिखा है कि ट्यूशन। ट्यूशन की स्पेलिंग जरा याद रखिएगा। ट्यूशन की स्पेलिंग में जो गलती कमीशन करती है, गलती ये करेगी कि ट्यूशन की स्पेलिंग में इस तरह से ऑप्शन मिलेगा आपको TUTION, तो ये ऑप्शन गलत होंगे। तो लड़का पढ़ता है ट्यूशन, उच्चारण तो करता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ट्यूशन में ITI आएगा। बस ऐसे याद कर लेना। भैया मेरे पड़ोस का एक लड़का है, रोज ट्यूशन जाता है। एक दिन मैं उसके पिताजी से पूछा, आपका बेटा रोज कहाँ जाता है? उन्होंने कहा ट्यूशन जाता है। मैं पूछा किस चीज़ का ट्यूशन करता है? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ITI का ट्यूशन करता है। तो ट्यूशन की स्पेलिंग में ITI आएगा। तो ITI का ट्यूशन करता है, अगर ITI याद है तो समझ जाना ट्यूशन की स्पेलिंग सही है। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो तीसरी मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरी मीनिंग आपके सामने है वैक्सीनेट। तो वैक्सीनेट यहाँ जरा वैक्सीन ध्यान दीजिएगा। वैक्सीन माने टीका होता है। वैक्सीन की स्पेलिंग में डबल सी चलेगा। तो डबल सी को कैसे याद करेंगे या तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं हमारे यहाँ जब कोरोना काल आई थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि सबको एक डोज वैक्सीन लगेगी। जब एक डोज वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना नहीं रुकी, तब गवर्नमेंट ने कहा कि सबको डबल डोज वैक्सीन लगेगी। कितनी डोज? डबल डोज। तो डबल डोज वैक्सीन लगी थी, तो याद रखना कि वैक्सीन में डबल सी आएगा, डबल सी डबल डोज ऐसे याद कर लेना। तो कितनी डोज हमें आपको वैक्सीन लगी थी? डबल डोज। तो डबल सी डबल डोज ऐसे याद कर लेंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो वैक्सीन अगर याद है तो इसका एक वर्ब फॉर्म होता है वैक्सीनेट। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अगर वैक्सीन याद है तो वैक्सीनेट भी याद हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेट ये वर्ब है। वैक्सीनेट माने होता है टीका लगाना। तो हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन का ही जुगाड़ यहाँ लगा देंगे। वैक्सीन सबको डबल डोज लगा था, तो वैक्सीन याद तो वैक्सीनेट याद, तो डबल सी डबल डोज। तो डबल डोज वैक्सीन लगी थी, तो वैक्सीनेट में भी डबल सी का मतलब डबल डोज से याद कर लेंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो इसका अगर नाउन फॉर्म की बात करें तो एक वर्ड होता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। वैक्सीनेशन में भी चाहे वर्ब आए चाहे नाउन आए, वैक्सीन याद है तो वैक्सीनेशन भी याद हो जाएगा। कमीशन गलती यही करेगी, डबल सी की जगह सिंगल सी करेगी। डबल सी को याद करेंगे, डबल डोज। डबल डोज यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यस को डी बना लीजिएगा, डबल डोज। डबल डोज डबल सी डबल डोज से मेंटेन कर लेना। वैक्सीन डबल डोज लगा था, इसका मतलब डबल सी डबल डोज कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो अगली मीनिंग आपके सामने है कि कैरियर। कैरियर की स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा। कैरियर में डबल ई चलेगा। डबल ई को कैसे याद करेंगे? रट्टा मारना नहीं है, तरीका जरा समझिएगा। हम आप जानते हैं केयर की स्पेलिंग सबको पता होता है, और ई आर बोलते हैं इंजीनियर को। ई आर बोलते हैं इंजीनियर को। आजकल जो इंजीनियरिंग की तैयारी करता है वो भी केयर करता है। कौन केयर करता है? इंजीनियर। केयर में ई आर माने इंजीनियर जोड़ देना, कैरियर बन जाएगी। डबल ई से रट्टा मारने से बच जाएंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो अगली मीनिंग आपके सामने है असैसिनेशन। असैसिनेशन की अगर हम आप बात करें तो असैसिनेशन माने होता है हत्या। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, असैसिनेशन की स्पेलिंग अगर याद रखना हो तो ध्यान दीजिएगा। ASS एज माने गधा होता है, फिर ASS एज माने गधा होता है, आई माने मैं होता है, नेशन माने राष्ट्र होता है। तो असैसिनेशन याद रखना हो तो ऐसे याद कर लेना, पहले एक गधा आएगा, इसके बाद फिर एक और गधा आएगा, इसके बाद मैं आऊँगा, मेरे बाद मेरा देश आएगा, तो असैसिनेशन हो जाएगा। तो असैसिनेशन को कैसे याद करा? पहले एक गधा आएगा, एक गधा आया, फिर एक और गधा आएगा, फिर एक और गधा आया, इसके बाद आई माने मैं, फिर मैं आया, इसके बाद नेशन माने राष्ट्र, हो गया असैसिनेशन।
अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें, अगर असैसिनेशन याद हो गया होगा तो अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। असैसिनेट ये वर्ब है, असैसिनेट माने होता है हत्या करना। इसे अगर याद करना हो तो हम आप अगर असैसिनेशन याद है तो ये भी याद हो जाएगा, तो उसी ट्रिक पर इसे भी याद कर लेंगे। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम आप असैसिनेट को याद करना हो, कमीशन यही गलती करेगी, चाहे यहाँ डबल एस की जगह सिंगल एस करेगी। तो असैसिनेशन याद तो असैसिनेट याद, तो असैसिनेट में हम आप देखें तो ए डबल एस माने एज, पहले एक गधा आएगा, इसके बाद फिर एक गधा आएगा, इसके बाद आई माने मैं आएगा। इधर कमीशन कोई गलती नहीं करती तो इसलिए इधर हम छोड़ देंगे। तो पहले एक गधा आएगा, फिर एक और गधा आएगा, इसके बाद मैं आएगा, इधर कोई कमीशन गलती नहीं करती है। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो असैसिनेट अगर याद है तो एक वर्ड होता है असैसिन। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा। अगर असैसिनेशन याद तो असैसिनेट याद, असैसिनेट याद तो असैसिन याद। तो वही तरीका याद रखेंगे कि पहले एक गधा आएगा, इसके बाद एक और गधा आएगा, इसके बाद मैं आऊँगा। बस आगे कमीशन कोई गलती नहीं करती है, पहले एक गधा आएगा, फिर एक और गधा आएगा, इसके बाद मैं आऊँगा। इधर कमीशन कभी कोई गलती नहीं करती है, तो इसलिए असैसिनेट भी, असैसिन माने भी होता है हत्यारा। ये भी याद कर लेंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो एक वर्ड है आपके सामने इम्ब्रास। तो इम्ब्रास को ज़रा ध्यान दीजिएगा। इम्ब्रास को अगर याद करना हो तो इम्ब्रास माने होता है शर्मिंदा करना। तो याद कैसे करेंगे, याद तरीका समझिएगा। इम्ब्रास की अगर हम आप बात करें तो ई फॉर ईना, यम फॉर मीना, BAR को पढ़ेंगे बार, और इसे आर पढ़ेंगे, और ASS एज माने गधा पढ़ेंगे। तो इसे याद करना हो तो इम्ब्रास को ऐसे याद कर लेना। तो ई फॉर ईना, यम फॉर मीना। तो ईना ने मीना को बार ले गई और फिर आर नाम के गधे से मिलाई। ये देखिए आर नाम का गधा है। जब ईना ने, ई फॉर ईना, यम फॉर मीना, ईना ने मीना को बार ले गई, आर नाम के गधे से मिलाई, तो हो गया इम्ब्रास। तो इम्ब्रास की स्पेलिंग मेंटेन कर लेना। तो ऐसे लिख लेना, ईना ने मीना को बार ले गई, आर नाम के गधे से मिलाई, तो हो गई शर्मिंदा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो अगर इम्ब्रास याद हो गया होगा तो अगली मीनिंग है इम्ब्रासमेंट। तो इम्ब्रासमेंट की अगर हमें आपको याद करना हो तो तरीका वही है। ई फॉर ईना, यम फॉर मीना, BAR को पढ़ेंगे बार, और फिर आर नाम का ये ASS एज माने गधा। तो ईना ने मीना को बार ले गई, आर नाम के गधे से मिलाई। इधर कमीशन कोई गलती नहीं करती है, तो यहाँ में आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखना, इम्ब्रास याद तो इम्ब्रासमेंट याद। तो ऐसे याद रख लेना, ई फॉर ईना, यम फॉर मीना, BAR माने बार, आर नाम का गधा, आर नाम का गधा। देखिए आर नाम का गधा है लेकिन आर नाम का है। तो ईना ने मीना को बार ले गई और आर नाम के गधे से मिलाई, तो आगे इधर कोई गलती नहीं करेगी। तो इसका अर्थ होता है इम्ब्रासमेंट माने घबराहट। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो एक वर्ड है इम्ब्रासिंग। इम्ब्रास याद है तो इम्ब्रासिंग भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल ING लगाया है। तरीका वही है। तो ई फॉर ईना, यहाँ ज़रा तरीका समझिएगा। तरीका वही पुराना है कि ई फॉर ईना, यम फॉर मीना, BAR माने बार, आर नाम का, ASS माने गधा। इधर कोई कमीशन गलती नहीं करती है। तो तरीका वही यहाँ भी लगाएंगे। ईना ने मीना को बार ले गई, आर नाम के गधे से मिलाई। कमीशन इधर गलती नहीं करती, तो इधर आप भी छोड़ दीजिएगा। तो अगर इम्ब्रास याद तो इम्ब्रासिंग भी याद, इम्ब्रासमेंट भी याद हो जाएगा। अगली मीनिंग की बात करें तो इम्ब्रासिंगली माने होता है लज्जाजनक रूप से। तो यहाँ भी कुछ नया नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा देना। तो कॉन्सेप्ट की अगर हम आप बात करें तो यहाँ भी देख रहे हैं वही तरीका। ई फॉर ईना, यम फॉर मीना, ईना ने मीना को बार ले गई, आर नाम के गधे से मिलाई। ING है तो ING और LY में कमीशन कोई गलती नहीं करती है। तो बस इतना याद है तो एग्जाम में आप खेल जाएंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें, इम्ब्रास्ड, इम्ब्रास अगर याद है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दिया है। तो इम्ब्रास्ड माने होता है शर्मिंदा। तो यहाँ तरीका ज़रा समझिएगा। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो इम्ब्रास याद है तो ED लगा करके सेकंड फॉर्म बना दिया। ई फॉर ईना, यम फॉर मीना, BAR माने बार,
और आर नाम का गधा। तो यहाँ ध्यान रखना, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ईना ने मीना को बार ले गई, आर नाम के गधे से मिलाई, और ईडी में कोई दिक्कत नहीं है, इधर कमीशन कोई गड़बड़ी नहीं करेगी। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें, अगली मीनिंग है आइडियोसी। सबसे छोटा और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जरा ध्यान दीजिएगा। आइडियोसी की स्पेलिंग जब स्पेलिंग एरर में पूछी जाती है तो गड़बड़ी यही करती है कि आई को गायब कर देती है। तो आई को गायब कर देगी, ऐसी स्पेलिंग लिखेगी IDOC, लड़का पढ़ता है IDOC, तो गड़बड़ यही करेगी, आई को गायब कर देगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, IDOC की स्पेलिंग में आई चलेगा। तो आई चलेगा, कैसे याद रखेंगे, या तरीका समझिएगा। तो ID हम लोग जानते हैं, ID माने आइडेंटिटी कार्ड। ID लेकर वो व्यक्ति, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इसे IOC पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, OC को आप IOC बना लीजिएगा, IOC। एक बार एक व्यक्ति काम कर रहा था, कहाँ काम कर रहा था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो IOC को याद रखिएंगे, IOC को याद करेंगे। IOC का मतलब ये OC के और सामने है, तो यहाँ आई कट गया है, IOC। तो IOC का मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कहते हैं भैया वो मूर्खता तो यही किया था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। IOC का मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी ID लेकर नहीं गया, यही तो मूर्खता किया था। बस इतना याद रखना कि IDOC आएगा, तो ID प्लस IOC का मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगर याद है तो IDOC भी याद हो जाएगा। अगर हम आप अगली मीनिंग की बात करें तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग को ध्यान से समझिएगा। कमीशन जो गड़बड़ी करती है, गड़बड़ी यही इतने जगह करती है। रेस्टोरेंट जब भी एग्जाम में पूछी जाती है, बस इतना याद रखना जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ। तो हम आप जानते हैं, एक बार गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, शहर में चल पड़े। जब अंधेरा हो गया, उन्होंने कहा कि अब रात हम शहर में बिताएं कहाँ। हुआ कि हम रेस्टोरेंट में शहर में हम रेस्टोरेंट में अपनी रात बिताते हैं। तो रेस्टोरेंट में उन्होंने कहा कि भैया कौन कहा कि हम रेस्टोरेंट बिताएंगे। गांव के जो बुजुर्ग ताऊ जी थे, ताऊ ने कहा कि आज माने रात हम बिताएंगे रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में ताऊ प्लस रा का मतलब रात। ताऊ ने कहा कि रात हम बिताएंगे रेस्टोरेंट में, ताऊ प्लस रात अगर याद है तो समझ जाना रेस्टोरेंट की स्पेलिंग मेंटेन कर ले जाएंगे। अगली मीनिंग है सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सिगरेट में डबल टी चलेगा, तो डबल टी को अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, या तरीका समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि बीड़ी लोग पीते हैं, बीड़ी वही पीता है जो गरीब होता है, लेकिन सिगरेट वो पीता है जो बेटर होता है। बेटर माने बेहतर, तो बेटर लोग ही तो सिगरेट पीते हैं। और बेटर की स्पेलिंग सबको पता है कि बेटर में डबल टी चलेगा, तो बेटर लोग सिगरेट पीते हैं, तो बेटर में डबल टी, सिगरेट में डबल टी, ऐसे मेंटेन कर लेना कि बेटर लोग सिगरेट पीते हैं तो बेटर में डबल टी, सिगरेट में डबल टी हो जाएगा। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो अगली मीनिंग है मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन आपके एग्जाम में जब पूछी जाती है तो गड़बड़ी यही करती है, ई को या तो गायब कर देगी या तो ई को ए बना देगी। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिशियन की स्पेलिंग याद रखना हो तो ऐसे याद कर लेना, MATHE माने मैथ, ई को याद करेंगे ई फॉर इसकी, और MAT माने मैट। इधर कमीशन कोई गलती नहीं करती है तो इधर छोड़ दीजिएगा। तो इस मैथमेटिशियन याद करना तो ऐसे याद कर लेना, मैथ ई माने इसकी, मैट के एग्जाम में अच्छी थे इसीलिए लोग उसे मैथमेटिशियन बोलते थे, माने गणितज्ञ बोलते थे। तो ऐसे ई को गड़बड़, ई को छोड़िएगा मत। मैथ ई माने इसकी, मैथ ई माने इसकी, मैट में अच्छी थी इसीलिए लोग उसे मैथमेटिशियन बोलते थे। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अगली मीनिंग की हम आप बात करें तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है टोबैको। टोबैको जरा ध्यान रखिएगा, टोबैको माने तंबाकू होता है। तो टोबैको में डबल सी चलेगा। डबल सी को कैसे याद करेंगे या तरीका समझिएगा। अगर जैसे आप अगर टोबैको नहीं खाते हैं तो आपसे कोई पूछेगा भैया टोबैको खाएंगे, आप कहेंगे भैया टोबैको माने तंबाकू से तोबा तोबा। तो तोबा तोबा, तोबा TOBO को तोबा पढ़ेंगे, कहेंगे भैया टोबैको से तोबा तोबा। आप कहेंगे क्यों तोबा तोबा, वो बोलेगा डबल सी, डबल सी का मतलब ये काजिंग कैंसर, टोबैको काजिंग कैंसर है इसलिए टोबैको से तोबा तोबा। तोबा प्लस काजिंग कैंसर, डबल सी को याद कर लेंगे, काजिंग कैंसर। काजिंग कैंसर है इसलिए टोबैको से तोबा तोबा, क्योंकि ये काजिंग कैंसर है। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें
तो आपके सामने है रिहर्सल। तो रिहर्सल जरा ध्यान से समझिएगा, रिहर्सल माने होता है पूर्वाभ्यास। तो रिहर्सल की स्पेलिंग जब एग्जाम में आती है तो बस ऐसे ही से 3 शब्द में तोड़ देना। अरे री माने बार बार होता है, हियर माने सुनना होता है, और सात यस यल को साल पढ़ेंगे। कहते हैं भैया री माने बार बार, हियर माने सुना है कि साल माने यहाँ, तो हर साल रिहर्सल होता है। री प्लस हियर प्लस साल जोड़ देना, रिहर्सल हो जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान से समझिएगा। अगली मीनिंग आपके सामने है। अगली मीनिंग का आपकी क्लास यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे क्लास नंबर 4 के साथ बहुत जल्द। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे क्लास नंबर 4 के साथ।